शांति। ओम। योग दर्शन के साधन पाद का 15वां सूत्र चल रहा है। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। पिछली कक्षाओं में हम परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध, इन चारों दुखों के विषय में समझ चुके हैं महर्षि व्यास जी के भाष्य के अनुसार। और सबसे अंत में फिर इस सूत्र में जो ये दुख हैं उनके विषय का उपसंहार करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ये जो दुख हैं इसको कहा है महान दुख है। ये बहुत बड़े दुख हैं, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उसको ये दुखी प्रतीत नहीं होते हैं। वो हंसेगा, अरे इसको भी दुख बोल रहे हैं। लेकिन महर्षि जी इसको क्या कह रहे हैं? महर्षि व्यास जी कह रहे हैं महान दुख का जो समुदाय है, क्योंकि दुख का बीज ही यही है। वहीं से दुख का की उत्पत्ति प्रारंभ हो रही है। जो ये दुख बताए गए हैं, और इसका भी जो कारण है उसको अविद्या बताते हैं। जो ये महान दुखों का समुदाय है, जिससे पूरा का पूरा आरंभ यहां से होके और दुख बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो सामने आते हैं, अनुभव में आते हैं प्राणियों को। उन सब का जो मूल कारण है वो अविद्या ही है, अर्थात विपरीत समझना, उल्टा समझना। हम किसी कारण से भी दुखी हो रहे हैं, कल्पना करें हम अपने किसी विशेष की स्मृति से भी दुखी हो रहे हैं, तो दुखी तो हो रहे हैं ना। तो उसमें भी क्या कारण है? अविद्या कारण है। और उसकी अपने को खोज करनी चाहिए और उस अविद्या को हटाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कौन सी अविद्या है उसको हम ढूंढे, अपने अपने दुख, जो जो जहां जहां हमें दुख प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिससे हम दुखी हो भी रहे हैं वास्तव में, चाहे वो मोटा ही दुख सही, तो कहीं तो उसकी परंपरा मिलेगी ना। क्या कारण है? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका भी कारण क्या है? खोजते चले जाएं। तो अंत में जो कारण मिलेगा वो अविद्या मिलेगी, विपरीत ज्ञान। और उसके चार भाग हम, अनित्य को नित्य समझना पहला ही कारण हो सकता है, नित्य को अनित्य समझना और अनित्य को नित्य समझ लेना, अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझ लेना, ये भी हो सकता है कारण। या दो मिलके हो सकते हैं, दुख को सुख समझ लेना, सुख को दुख समझ लेना, जो दुख रूप है उसको सुख समझ लेना। तो इतने सारे दुख हैं, ये गिनाए गए हैं। तो संसार दुख रूप है, उसको सुख रूप समझ लेना, यह विद्या है। और जो आनंद स्वरूप सुख स्वरूप है उसको कुछ समझना ही नहीं। अनेक लोग तो मोक्ष को भी कहते हैं नहीं चाहिए, दुख मानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए। और जड़, ये भी कारण हो सकता है। जड़ को चेतन मान रहे हो, चेतन को जड़ मान रहे हो।
हो सकता है चारों की चारों अविद्या का जो ये भाग हैं, चारों के चारों ही सम्मिलित हों। तो उस कारण की खोज करनी चाहिए, अगर हमें दुःख से छूटना है तो। कई ऐसे भी स्वभाव के लोग होते हैं, उनको दुःख से छूटने से कोई मतलब नहीं होता है। उनको दुःख को बताना है सबको, इसलिए कि हमें सहानुभूति मिल जाए। कई अनेक संसार में ऐसे भी लोग होते हैं, अनेक प्रकार के हैं, विचित्र प्राणी संसार में। विचित्र प्रकार के संस्कार हैं, विचित्र कर्म किए हुए हैं, विचित्र संस्कार हैं, तो विचित्र-विचित्र प्राणी भी हैं। तो ऐसे लोगों को विचित्र प्राणी ही कहा जा सकता है। दुःख से कोई लेना-देना नहीं, दुःख के कारण से कोई लेना-देना नहीं, दुःख दूर हो या ना दो हो, पर उस दुःख को प्रकट करने से जो सहानुभूति और जीवों की मिलती है, वो बड़ी प्रिय होती है उनको। तो ऐसे भी प्राणी हैं संसार में। तो ऐसे प्राणी तो भई दुःख से छूट नहीं सकते, क्योंकि वहाँ लोकेष्णा कारण है। उसके पीछे अविद्या ढूँढनी पड़ेगी। अगर वो भी क्लेशित कर रहे हैं, कई बार तो मतलब अधिकांश तो व्यक्ति लोकेष्णा से सुख मानता है ना। मेरा इतना सम्मान होगा, मेरा नाम होगा। तो अगर इसको तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो जो मान-सम्मान इत्यादि हम सोचते हैं और उससे हमें सुख होता है, तो वो कितने समय का है? जब तक ये शरीर है तब उतने समय का ही तो है वो हमारे लिए सुख। उसके बाद तो होना क्या है? शरीर रहने वाला नहीं है, हम किसी और शरीर में चले जाएँगे और उसके बाद में अपना ही नाम ले के हम ही गुणगान करते रहेंगे। पता नहीं कौन था वो इतना अच्छा काम कर गया। तो कितनी मूर्खतापूर्ण स्थिति है देखिए। हमने ही किया था और अपना ही नाम लेके हम गुणगान कर रहे हैं। उसका फल भी भोग चुकते हैं। लेकिन ये एक भावना बनी रहती है कि हमको ऐसा बहुत अधिक लोग जो हैं चाहें, लोग हमें पसंद करें और सम्मान प्राप्त हो इत्यादि। तो सहानुभूति प्राप्त हो, ये भी लोकेशणा के अंतर्गत ही आती है। सहानुभूति से सुख लेता है व्यक्ति। तो ये जो ऐसे लोग हैं, वो उसके कारण तक नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि उनको वास्तव में जहाँ दुःख है, वहाँ पर सुख अनुभव हो रहा है। तो उससे दुःख मिलने वाला है। यही सारे दुःख जो हमारे हैं, ये सारे दुःख यहाँ जुड़ जाएँगे लोकेशणा के साथ में। लोकेशणा किस लिए है? राग के कारण से है। अपने अंदर राग है, रागज कर्माशय बन जाएगा। फिर जन्म मरण आदि दुःख ज्यों के त्यों। उसके बाद में 25 साल तक तो मेहनत करेगा व्यक्ति पहले, फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए, संसार में स्थापित भी तो करना होता है अपने आप को, तब लोकेशना का सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, किसी बालक को थोड़ी ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है। सबके बीच में अपने आप को सिद्ध करना होता है। और इतनी मेहनत जो करता है व्यक्ति और उसका परिणाम बहुत ज़्यादा समय चलता नहीं है, लंबा नहीं चलता, जल्दी ही खत्म हो जाता है। और साथ में कर्माशय बनता जाता है। फिर उसके बाद में थोड़े से समय उसका लाभ मिला,
और फिर उसके बाद में फिर वो खत्म, फिर आप लंबे समय तक उसकी मेहनत करके फिर उसको स्थापित कीजिए और थोड़े से समय चल के वो लाभ खत्म हो जाता है। दुःख ज़्यादा भोगने पड़ते हैं। परिश्रम इतना और लाभ बहुत कम, थोड़े समय का। तो इससे अच्छा तो इससे इतने समय में ही 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों तक के आनंद के लिए प्रयास किया जाए, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। उतने समय तक आनंद में, ईश्वर के आनंद में रहने के लिए वो प्रयास करना, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अपेक्षा करके, तुलना करके देख लें, लोकेशना में ज़्यादा अच्छा सुख है या ईश्वर की प्राप्ति में ज़्यादा अच्छा सुख है। अंतर पता चलेगा। एक तो उत्कृष्टता, सुख की उत्कृष्टता का भी बहुत बड़ा अंतर है। दुख रूप ही है ये, लोकेशना से प्राप्त होने वाला संसार का सुख। चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो भी, सारी दुनिया उसकी बात मानने लग पड़े तो भी, वो वो जो सुख है वो भी दुख रूप है, ऐसा ऋषि लोग बताते हैं, मोक्ष के सुख के सामने। इसको ही नहीं, संतोष का सुख जो 16 गुना होता है, चक्रवर्ती साम्राज्य के सुख से और अधिक 16 गुना सुख जो होता है, संतोष का सुख, उस संतोष के सुख को भी दुख रूप बताते हैं ईश्वर के आनंद के सामने। तो इतना बड़ा फल, इतना उत्कृष्ट फल, इतना लंबा फल, उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये बुद्धिमत्ता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि भाई, ये जो दुख का समुदाय भयानक है, ये बार बार आने वाला है, जो इसके बारे में आगे कहेंगे, हेयम दुःखम अनागतम, ये फिर आने वाला है, फिर दोबारा आने वाला है, फिर दोबारा आने वाला है, बार बार आने वाला है। इस पूरे दुख समुदाय की जो कारण है, जहां से शुरू हो रहा है, वो है अविद्या है। बस उस अविद्या को काट देना है अपने को, काम हमारा पूरा हो जाएगा। उसके लिए महत प्रयास भी चाहिए। फिर कहते हैं, उस अविद्या का अभाव का कारण क्या है, वो अविद्या कैसे अभाव को प्राप्त होगी? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान उस अविद्या के नाश में कारण है। वो तत्व ज्ञान क्या है? वो भी अंदर तक उतरा हुआ, निर्णय की स्थिति से भी अधिक साक्षात्कार की स्थिति में आया हुआ, अनुभव के स्तर पे आया हुआ, वो तत्व ज्ञान चाहिए। खाली जान लिया एक दिन सबको मरना है, ऊपर से कहते हैं, ये अंदर तक बैठी हुई बात होती तो व्यवहार बदल जाते, कुछ और ही बात होती। तो वही जो सम्यक दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वही इस अविद्या के अभाव का कारण है। तो उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे जो आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र है, वो 4 उसके भाग किए जाते हैं। पहला है भाग उसका रोग, दूसरा भाग है रोग का कारण, तीसरा भाग है आरोग्य, और आरोग्य की प्राप्ति के लिए जो औषध होती है, भैषज्य। ये 4 भाग हैं। पहले रोग क्या होता है, रोग जो है वो क्या है, उसमें क्या स्थिति होती है, रोग होती है, तो वो जानते हैं कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये आयुर्वेद में जानते हैं। फिर उन रोगों का कारण क्या होता है, ये भी जानते हैं, निदान स्थान चरक में, वो कारण को जान रहे हैं, रोग का कारण, हेतु। फिर आरोग्य, स्वस्थ व्यक्ति कैसा अनुभव करता है, स्वस्थ वृत्त में पूरा बताया गया, पूरा आयुर्वेद में। और फिर उसके बाद में इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और रोगों के कारणों का विनाश करने के लिए क्या-क्या औषध प्रयोग में लाई जा सकती है, ये चौथा भाग है। ये संपूर्ण विज्ञान है।
इसमें से एक भी कम है, वो विज्ञान नहीं है। इसीलिए हम आजकल के जो पैथियाँ हैं, इनको हम विज्ञान मैं नहीं मानता, और भले ही सारा संसार उसे विज्ञान माने, मैं नहीं मानता। अपूर्ण है वो, उसमें क्रम व्यवस्था नहीं है। एक चीज को लेकर उसी के पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरा विभाग जो है वो बिल्कुल छोड़ रखा है। तो ये बहुत आवश्यक है, उसमें संपूर्णता चाहिए, ऋषियों के स्तर की संपूर्णता चाहिए, तब वो विज्ञान बनता है। तो जैसे ये चिकित्सा शास्त्र है, ये 4 विभागों में विभक्त है, इसी प्रकार से हमारा जो योग शास्त्र है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, यह शास्त्र भी 4 विभागों वाला है। पहला विभाग इसका क्या है? संसार। संसार को जान लो। संसार में हम आए हैं, तो हम किस स्थिति में हैं, इसको जानना है। फिर संसार हेतु, अगर ये लग रहा है कि संसार को जाना, कि हाँ जान लिया कि ये हेय है या उपादेय है, कैसा पता चलेगा? तो जानने की इच्छा होगी, इस संसार का कारण क्या है। इस संसार को हम जो देख रहे हैं, अर्थात हमारे सामने जो संसार है दिख रहा है, हमारे देखने में इस संसार को क्या कारण है, हम क्यों देख रहे हैं इसको, क्यों है ये हमारे लिए, उसका कारण। ये दूसरा विभाग हो गया। तीसरा विभाग हो गया इस संसार से छूटना। संसार से छूट के क्या स्थिति मिलती है, कैसा व्यक्ति अनुभव करता है, वो मोक्ष है। ये तीसरा विभाग है। और फिर मोक्ष का उपाय। अगर मोक्ष संसार से उत्कृष्ट स्थिति है, तो उस मोक्ष को कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका उपाय क्या है। तो ये 4 विभाग हैं इस योग शास्त्र के। इसको और बताते हैं महर्षि व्यास जी। तो ये जो संसार जो है, वह दुख बहुल है, इसलिए ये हेय है, छोड़ने योग्य है। पहली चीज, संसार के विषय में जाने, और ये जान लें कि ये दुख इसमें अधिक है। मोक्ष की अपेक्षा से देख लें चाहे, संसार में संसार की ही अपेक्षा से देखते हैं, तो दुख की अपेक्षा सुख अधिक है, नहीं तो जी ही नहीं सकता इंसान। लेकिन मुक्ति की अपेक्षा से देखते हैं, मुक्ति में जो आनंद है उसकी अपेक्षा से देखते हैं, तो ये दुख ही है, दुख रूप है, महान दुखदायी है। तो ये जो संसार ऐसा है, दुख बहुल है, ये छोड़ने योग्य है। जिसने मुक्ति का विवरण जान लिया, जिसको ये विश्वास जम गया कि हाँ, ईश्वर की बात सत्य है, ऋषियों की बात सत्य है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई जिसमें, वो फिर चाहेगा मोक्ष को ही, संसार उसके लिए दुख रूप हो जाएगा। तो इसलिए ये संसार जो है वो छोड़ने योग्य है, यहां पर ये बताया। फिर दूसरी बात कहते हैं, जो दूसरी बात संसार हेतु बता थी, उसके विषय में कहते हैं, प्रकृति और पुरुष यानी कि जीवात्मा, इसका जो संयोग है, यही इस संसार का कारण है। इस संसार में इस संसार का कारण प्रकृति है, और उस प्रकृति और विकृति जगत से जीवात्मा का संयोग हो जाना, यही इस संसार का कारण है। हमें संसार क्यों दिख रहा है? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम इस संसार से संयुक्त किए गए हैं, मन बुद्धि आदि इंद्रियों अंतःकरण से हम जुड़ गए हैं, हमें जोड़ दिया गया है। तो यही क्या है, कारण है इस संसार के दिखने में।
इसीलिए हम इसमें इसको देख रहे हैं, इस संसार में आए हुए हैं हम। फिर तीसरी चीज है इस संयोग की, जो संयोग अभी है, अर्थात जीवात्मा और प्रकृति विकृति जगत, इसका ये जो संयोग है, इसका अत्यंत छूट जाना, बड़े लंबे समय तक के लिए, बहुत ही लंबे समय तक के लिए छूट जाना, इसी को हान कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। और इस मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान। तो ये 4 विभागों वाला ये योग शास्त्र है। इसको महर्षि व्यास जी ने यहां पर बताया है। तो इसमें आप फिर एक शंका उठा रहे हैं। वो शंका ये है कि ठीक है, हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय अर्थात संसार, हेय हेतु अर्थात संसार से आत्मा का संयोग, हान अर्थात पूरी तरह से संसार से वियोग, और हानोपाय अर्थात सम्यक दर्शन। तो ये जो है स्थिति, ये 4 चीजें बताई हैं, जो हेय वस्तु का त्यागने वाला है, छोड़ने वाला है। हेय संसार है, अगर उसको छोड़ने वाला वह है, उसका अपना स्वरूप कैसा है? क्या वो भी हेय है या वो उपादेय है? जब हेय और उपादेय की चर्चा हुई तो संसार में 3 चीजें अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जीव हेय उपादेय का निर्णय करेगा। 2 चीजें उसके सामने सामान्य रूप से उपस्थित हैं, प्रकृति और ईश्वर। कौन हेय है और कौन उपादेय है? तो प्रकृति को हेय समझता और ईश्वर को उपादेय समझता, और ये समझना समझाना योग शास्त्र का विषय है। लेकिन एक शंका और उठी कि ठीक है, प्रकृति और ईश्वर चलो 2 चीजें हैं, उनमें से हेय उपादेय आप तुलना कर लीजिए, लेकिन जीव का अपना स्वरूप कैसा है? वो उसको हेय है या उसके लिए उपादेय है? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई, जो जीव है, जो त्याग करने वाला है, दुख रूप का त्याग करने वाला, उसका अपना स्वरूप ना तो उपादेय है और ना ही हेय है। हेय और उपादेय दोनों ही नहीं हो सकते। कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं कि भाई, अगर हेय है, उसका अपना स्वरूप भी हेय है, तो फिर वो नष्ट होगा। नष्ट हुए बिना हेय हो नहीं सकता। अपने को कैसे अपने से दूर किया जाए? तो वो संभव नहीं है। तो हेय तो है नहीं। और उपादेय प्रश्न करें तो प्रश्न उत्पन्न ये होगा, क्यों? अपना स्वरूप ग्रहण क्यों किया जाए? उसमें हेतु दीजिए। क्या कारण है कि अपना स्वरूप उपादेय है, प्राप्त करने योग्य है? इसमें कारण बताएं। तो कारण कोई मिलेगा ही नहीं। अपना स्वरूप, अपने स्वरूप की उपादेयता, इसमें क्या हेतु है? भाई, हेतु तो सुख और दुख बनता है। तो अपने स्वरूप को जानने से ना सुख है और ना दुख है।
क्योंकि हमारे पास सुख है ही नहीं। हमारे पास सुख होता तो हम इधर-उधर चक्कर क्यों लगाते? आनंद में ही रहते। सुख नहीं है इसीलिए तो ये सारी मारामारी है। कितना प्रयास कर रहा है व्यक्ति, हर व्यक्ति को देखिए, प्रयासरत है। तो सुख नहीं है, इसलिए सुख प्राप्ति का हेतु भी वहां पर नहीं है। दुख भी नहीं है, इसलिए उससे छूटने का भी हेतु नहीं है। न तो सुख है न दुख है हमारे पास में, सामान्य है, लेकिन सुख की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रकृति हे हुई थी, दुख से बचना चाहते थे। वहां दुख है, ईश्वर में आनंद है, वो प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए तो हे उपादेय की बात हुई थी, लेकिन अपने स्वरूप के विषय में तो दोनों ही कुछ नहीं है। इसलिए ना हेयता है ना उपादेयता अपने विषय में। हम तो ज्यों के त्यों हैं, और अपने को उपादेय या हेय करने से कोई विशेष लाभ विशेष भी नहीं है। अब उपादेय मान लीजिए अपने को कर भी लें तो अपने को पाके अपने तो पाया ही हुआ है अपने आप को। हम अपनी अनुभूति तो कर ही रहे हैं, मैं हूं की अनुभूति तो हम हर समय करते हैं। तो इसलिए यहां जो ये प्रश्न है, इसका हेय और उपादेय दोनों में से कोई भी उत्तर नहीं है। और जब ये दोनों ही बात खंडित होती हैं तो फिर शाश्वतवाद आ जाता है। हमेशा से है, था, है और हमेशा रहने वाला है। अर्थात जो नित्यता है वही मुख्य है। बनाया गया शब्द जो है वो अनित्यता है। मुख्य शब्द तो नित्य है, उसमें नए तत्पुरुष समास करके अ लगा के उसको निषेधार्थक बना दिया गया, जो नित्य नहीं है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो मुख्यता किसकी है? नित्य की। तो यानी कि जिसकी न हेयता होती है न उपादेयता होती है, वो तो हमेशा से है ही है, वो शाश्वतवाद वहां आ जाता है। और वही सम्यक दर्शन है, तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान के अंतर्गत इसीलिए तीन वस्तुओं को अनादि माना गया है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इनमें से जो जीव हम हैं, हम दो में से एक का चुनाव करते हैं, संसार का या ईश्वर का। एक हमारे लिए हे है, एक हमारे लिए उपादेय है। तो जब हम ये निर्णय करते हैं कि ईश्वर उपादेय है, संसार हेय है, और इस निर्णय पर अटल रह के हम पुरुषार्थ करते हैं तत्व ज्ञान, संपूर्ण तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अविद्या के नाश के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं, सारे साधन लगाकर, तो हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, अविद्या का नाश भी हो जाता है और हम जो ईश्वर है उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति के लिए जो संसार है वो सब कुछ दुख रूप ही है। इस बात को हमने इस सूत्र के द्वारा समझने का प्रयास किया।
और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ये सभी दुखों से निवृत्त होने का उपाय है। इस बात को भी हमने विशेष रूप से इसमें जाना। और इतनी सारी बात, ये जो विशेष रूप से दुख के विषय में इतना विशेष सूत्र महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास जी ने भी उसका इतना लंबा भाष्य किया, वो उसका कारण यही है कि विद्या और अविद्या के जो 4 विभाग किए गए हैं, उनमें से सबसे अधिक प्रभावित करने वाला यही विभाग है, सुख और दुख। यही मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो इसको बहुत अच्छे से गहराई से अपने को समझना है और इस पे काम भी करना है। ये काम अंदर चलता है, बाहर पता नहीं चलता। और लेकिन करने वाले को पता होता है और उसके लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। जो उस स्तर पे पहुंचा हुआ, जाना हुआ व्यक्ति है, वो समझ जाता है कि ये साधक है। सभी नहीं समझ पाते, सभी विचित्र प्राणी समझते हैं। योगी जो होता है ना, उसको ये विचित्र ही है, बिल्कुल सबसे अलग, कहीं और ही जा रहा है, कुछ और ही सोचता है, ये विचित्र प्राणी मान लेते हैं। वास्तव में वो विचित्र ही हो जाता है, सबसे अलग ही हो जाता है। अधिकांश तो लोग अविद्या में ही डूबे हुए हैं। जैसे अधिकांश पागल हों, तो एक जो ठीक व्यक्ति होगा उसको मिलके वो पागल समझते हैं, होते सब खुद ही पागल हैं। वैसे ही स्थिति यहाँ पर है। संसार के जो अविद्या से युक्त तो लोग हैं, अपने आप को वो ओके ऑल राइट समझते होते हैं, और जो विद्या के लिए प्रयासरत व्यक्ति होता है उसको पागल समझते हैं। ये स्थिति है संसार में। तो आगे कहते हैं, ये जो बताया सबसे अंत में पिछले सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने, कि ये जो शास्त्र है वो 4 विभागों वाला है। तो उस उन 4 विभागों में से एक विभाग को कहते हैं, और उसके बारे में प्रेरणा कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, हेयम दुखम अनागतम। ठीक है, जो भोग चुके उसको क्या याद करना, उससे क्या दुखी होना, प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। इस समय जो भोग भोग रहे हैं, वो भी भुग रहा है, उससे क्या बचा जाएगा? वो तो हर क्षण भुगाता जा रहा है दुख को। पर जो अभी आया नहीं है, उस दुख से छूटने का प्रयास करना चाहिए। आने वाला है। ये जन्म तो भोग ही रहे हैं, जाति आयु और भोग, शरीर की अवस्था, कितना बल होना चाहिए, वो सब पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सब चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। ये तो चल रहा है, ये तो भुग रहा है। अगला जन्म ना हो जाए, इसके लिए प्रयास करना है। उसके लिए प्रयास नहीं किया तो फिर सार्थकता नहीं है। वो दुख, अगला जन्म ना हो जाए, यही सबसे बड़ा दुख है। वो अगला जन्म जो है वो सबसे बड़ा दुख है, उससे ही बचना है। तो इसीलिए वो अभी आया नहीं है, पर आ सकता है, और नहीं सावधान रहे तो आएगा ही। तो वही हेय है, उसको उसको दूर करने के लिए प्रयास करें अभी। अब तो जो भोग रहे हैं सो तो भोग ही रहे हैं। जो माता पिता मिलने थे सो मिल गए, उनके अनुसार जो शरीर में उनके रोग थे वो हमें भी मिल गए, जो उनकी शक्तियां थी वो हमें मिल गई बीज रूप में। ये तो मिल चुका, इससे जो सामर्थ्य प्राप्त हुई है ये तो मिल चुकी है। इससे जो रोग परेशानियां मिली हैं वो मिल चुकी हैं। ये तो अब भुगा भुगा के ही छोड़ेगा। लेकिन प्रयास आगे के लिए करना है।
तो त्याज्य है कौन सा दुख? अनागत, जो नहीं आया है। आगतम, आ गया। अनागतम, जो नहीं आया। तो इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं, जो अतीत दुख है, बीता हुआ दुख है, वो तो उसको तो भोग चुके, वो बिता दिया गया, वो दुख भोग के बीत चुका, इसलिए वो हेय पक्ष में नहीं है। वो कैसे हेय हो सकता है? उसको कैसे छोड़ा जाए? वो तो भुग चुका, उसमें क्या छोड़ेंगे? उसमें छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। फिर कहते हैं महर्षि व्यास जी, जो वर्तमान दुख है वो इस क्षण में भोगारूढ़ है। इस क्षण में जो भोगारूढ़ दुख है, अगले क्षण में वो हेयता को कैसे प्राप्त हो सकता है? वो तो इस क्षण में जो भुगा रहा है तो भुगा ही डाला ना, और बीत भी जाएगा अगले क्षण में। प्रयास तो हम अगले क्षण में करेंगे ना। तो इसलिए जो इस क्षण में भुगा रहा है दुख, वर्तमान है इस क्षण में, वो भी हेयता को प्राप्त नहीं हो सकता, संभव नहीं है उसका। इसलिए जो दुख अभी आया नहीं है, जो दुख अभी आया नहीं है, वही अक्षय पात्र कल्प योगी को क्लेशित करता है। सबको ये भी क्लेशित नहीं करता। बाकी लोग क्या करते हैं? ठीक है जी, अगला जन्म होगा ही होगा, स्वीकारे हुए हैं बिल्कुल, हाँ अगला जन्म होगा, अगला जन्म होगा। इस बात का होश भी नहीं है कि इस जन्म से भी बचा जा सकता है, पर होगा। अधिकांश आप हम देख सकते हैं, सब लोग एक सिरे से, लाइन से, जितने भी लोगों से बातें होती हैं वहां अभी तक तो 100% में, मेरी तो गिनती ऐसी है जिन लोगों से बात हुई है। पता नहीं आपका कैसा अनुभव, सब एक सिरे से सब एक ही मानते हैं, अगला जन्म होना ही होना है, उसके लिए अच्छे कर्म कर लो बस। लेकिन जो अक्षय पात्र कल्प अर्थात आंख के समान जो योगी है, जैसे शरीर में आंख होती है, वो जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरा सा कण, बहुत बारीक सा कण भी यदि पड़ जावे तो चैन नहीं मिलता। जब तक वो साफ ना हो जाए, जब तक वो निकल ना जाए, तब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। इतनी भयानक स्थिति होती है, और हम सब जानते हैं कितनी बार इस स्थिति में पड़े हुए हैं। कभी भी हो जाता है, कभी पड़ जाता है, जरा बहुत हल्का सा, दिखता भी नहीं है। अनेक बार तो बड़ी परेशानी होती है। तो योगी व्यक्ति भी आंख के समान ही है, उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए, समझौते नहीं करता वो। समझौतावादी जो है वो योगी नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। और जिस जो समझौते करना छोड़ चुका है वही योगी बन सकता है। योगी दुखों से समझौता नहीं करता, योगी वही अक्षय पात्र कल्प हो सकता है। जैसे आंख के विषय में जब कुछ थोड़ा सा भी पड़ जाता है तो वहां उससे समझौता हो ही नहीं सकता, कोई और काम नहीं होगा जब तक वो नहीं निकल जाएगा। आंख ठीक नहीं हो जाएगी तब तक दूसरा काम नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो वहां विकल्प नहीं है। इसी तरह से योगी भी विकल्प रहित स्थिति में होता है। तो उसी को अगला जन्म अभी से क्लेशित कर रहा होता, अगला जन्म हो जाएगा, उसके लिए प्रयास करना। अगला जन्म नहीं चाहिए।
तो कहते हैं कि वही जो अभी आया नहीं है दुख, जो अगले जन्म का, वही अक्षय पात्र कल्प योगी को क्लेशित करता है और दूसरे किसी दुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं क्लेशित करता। तो ये जो आने वाला दुख है अगले जन्म का, वही हेयता को प्राप्त समझना चाहिए, उसी की हेयता कही जा रही है सूत्र में। फिर अगली बात कहते हैं, तो जो हेय है, जो संसार अर्थात अगला जन्म कह लें, संसार जो हेय है, अगला जन्म होगा संसार फिर से सामने आएगा, यही तो है क्रम। तो वो जो संसार हेय है, उसका कारण क्या है, उसके कारण को अगले सूत्र में बताते हैं। और अगला सूत्र है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा का दृश्य से संयुक्त हो जाना, यही हेय का हेतु है। हेय संसार है, उसका कारण यही है। संसार में पैदा हो जा रहे हैं, यही संसार का कारण है। जन्म हो जा रहा है, इसी को हम कहेंगे दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना। तो संबद्ध कैसे है, हम अगले जन्म की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात करें, अब क्षणों के स्तर पे हम आते हैं, जिस स्तर पे पिछले सूत्र में महर्षि व्यास जी कह रहे थे। इस क्षण तो हमने, दृष्टिकोण हमारा जो है, उससे हमने संसार को भोग लिया, पर अगले क्षण के लिए हमारी क्या योजना है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें। अगले ही क्षण हम संसार को भोगना बंद कर सकते हैं। तो वही बात जो पहले पाद में आई थी, अपने आप को भूले रहना, अपने स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को भूले रहना, ये भोग की स्थिति है। अपने आप को भूलकर संसार में ही रमे रहना, उसी को अपना स्वरूप समझना, शरीर आदि को, ये भोग की स्थिति है। और अपने वास्तविक सत्य स्वरूप को पहचानते रहना, पहचाने रहना, अनुभव करते रहना, ये योग की स्थिति है। तो वहां संयोग टूट रहा है, जहां हम अपनी वास्तविक जो सत्य सत्य अनुभूति है जब हम कर रहे हैं, तो वहां पर संयोग टूट रहा है। संसार दृष्टा और दृश्य का संयोग कब तक बना हुआ है, जब तक दृष्टा दृश्य को देख रहा है। और जब दृष्टा ने दृश्य की ओर से रुचि को हटा लिया और अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लिया, करने लगा, ये हुआ संयोग का टूट जाना। तो अगले ही क्षण यदि हम इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो ये इसी का अभ्यास चलेगा, अभ्यास चलते चलते इसका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा और अगला जन्म होगा ही नहीं, तत्व ज्ञान की स्थिति में रहेंगे। तो यहां पर जो हेय हेतु है, छोड़ने योग्य स्थिति,
संसार को छोड़ना वो कैसे हो सकती है? हेय का जो हेतु है, संयोग है, इसको तोड़ने से हो सकती है। यही इसी को संयोग को, इस संयोग को यानी कि दृष्टा और दृश्य का ये संयोग, इनमें आपस में संबंध, इनमें जो दृष्टा है उसकी दृश्य में रुचि बने रहना, ये एक संबंध है। उपयोगी मानते रहना उसको, मेरे लिए जरूरी है, ऐसा मानते रहना, ये है संयोग का हेतु। ये संयोग है और ये है संसार का हेतु, जो बंधन है उसका कारण। ये रुचि समाप्त हो जाएगी, इसकी अपेक्षा, निर्भरता, आवश्यकता, ये समाप्त हो जाएगी। जैसे ये होती है वैसे ही अगला कार्य हो जाएगा। तो ये जो अनागत दुख है इसको अगले ही क्षण में दूर किया जा सकता है। यहां पर इसका भाष्य हम अगले कक्षा में देखेंगे, अभी थोड़ा अधिक समय हो गया है। तो यहां पर केवल इतनी बात बताई जा रही है कि दृष्टा और दृश्य, इनका आपस में जो संयोग है वही इस संसार का कारण है। इन दोनों का जुड़ा रहना, इन दोनों का जुड़ाव, यही संसार का कारण है। तो दो चीजें हो गई, हेय और हेय हेतु। और हेय हेतु के विषय में भाष्य हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी।